हेलो, नमस्कार। फिर से आपका एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुमेश मोगा मेंटोर आपका स्वागत करता हूं आप लोग का फिर से। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं दो जीनों की वंशागति। तो सिंगल जीन इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग पढ़ चुके, और को डोमिनेंस हम लोग पढ़ चुके, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस हम लोग पढ़ चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे दो जीनों की वंशागति, डबल जीन इनहेरिटेंस या डबल हाइब्रिड क्रॉस कह लीजिए। ठीक है जी। तो चलिए चालू करते हैं दो जीनों की वंशागति। मेंडल ने दो लक्षणों में भिन्न मटर के पौधों पर भी संकरण प्रयोग किए। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात करी थी, इन्होंने जब भी पौधा लिया था, दो पौधे जो लिए वो केवल एक लक्षण के लिए आपस में अलग थे, बाकी के लक्षण उनके समान थे। क्योंकि एक लक्षण के लिए अलग थे, इसलिए इस तरह के क्रॉस को हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस या सिंगल जीन इनहेरिटेंस बोल रहे थे, क्योंकि एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता। ठीक। तो पौधे अभी तक जो इन्होंने क्रॉस करवाए, उसमें इन्होंने ऐसे पौधे लिए थे जो एक लक्षण के लिए आपस में अलग थे, बाकी के लक्षण उनके समान थे। अब इन्होंने दो लक्षण एट अ टाइम, एक ही समय में एक क्रॉस में दो लक्षण के लिए भिन्न मटर के पौधों पर संकरण प्रयोग किए। जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे से किया। तो ऐसा पौधा लिया जिसमें बीज का रंग जो था पीला था और बीज का आकार जो था गोल था। तो रंग पीला और गोल आकार वाले बीज वाले पौधे का इन्होंने क्रॉस कराया है ऐसे पौधे से जिसके बीज का रंग हरा और आकार झुर्रीदार, झुर्रीदार। ठीक। मेंडल ने पाया इस प्रकार के जनकों के संकरण से केवल पीले रंग वाले गोल बीज। तो जब इन्होंने ऐसा पौधा जिसके बीज का रंग पीला आकार गोल, उसको क्रॉस कराया ऐसे पौधे से जिसके बीज का रंग हरा बीज और आकार झुर्रीदार, तो इन्होंने पाया जो F1 जनरेशन बन रही है उसमें जो पौधे बन रहे हैं उसमें बीज का रंग पीला व आकार गोल था। तो इस तरह के जनकों के संकरण से केवल पीले रंग वाले व गोल बीज वाली संतानें ही उत्पन्न हुई। ठीक है जी। गोल बीज और गोल बीज के ही पौधे, जो कि गोल बीज कलर क्या था? कलर था पीला। आप बतला सकते हैं कि पीले हरे गोल झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावी रहा? तो पीले और हरे के बीच में कौन प्रभावी रहा? पीला। और गोल और झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावित रहा? गोल। तो पीला रंग बीज का प्रभावी है हरे रंग पे। पीला रंग डोमिनेंट है, प्रभावी है हरे रंग पे। बीज के लिए अगर हम बात करें, बीज का आकार गोल आकार के बीज प्रभावी लक्षण है झुर्रीदार पे। तो ये प्रभावी हो गए। पीला रंग हरे के ऊपर और गोल आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। यही निष्कर्ष सेम टाइप ऑफ आप कहिए कि कंक्लूजन या सेम टाइप का रिजल्ट आपको मिल रहा जब पीले एवं हरे तथा गोल एवं झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के बीच एक संकरण कराया गया था। तो अगर आप ऐसे पौधे, मटर के पौधे का क्रॉस कराएं, केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए कि पीले रंग के बीज वाले मटर के पौधे का क्रॉस कराएं हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधे के, तो F1 जनरेशन में जितने भी पौधे बनेंगे वो सारे के सारे पीले रंग के बीज को उत्पन्न करने वाले पौधे बनेंगे। तो एक संकरण, एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जब हम क्रॉस करा रहे हैं, तो जो दो लक्षण को क्रॉस कराते हुए जो हमें फाइंडिंग मिली थी, एक लक्षण को क्रॉस कराते हुए वही फाइंडिंग रिपीट हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो पीला रंग हरे के ऊपर और गोल आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। यही निष्कर्ष जब पीले एवं हरे एवं हरे तथा गोल एवं झुर्रीदार बीजों वाले पौधे के बीच एक संकरण अलग अलग किया जाए तो इनके परिणामों से भी निकलता है। ठीक है जी। जीनोटाइप प्रतीक वाई प्रभावी पीले बीज वर्ण तथा लोअर केस वाई अप्रभावी हरे बीज वर्ण के लिए हम सिंबलाइज कर देंगे। तो जीनोटाइप को दिखाने के लिए सिंबल, उसका संकेत कैपिटल वाई का मतलब है येलो कलर और लोअर केस वाई का मतलब है ग्रीन कलर। क्योंकि हम लोगों ने देखा था जब ये नामकरण करे थे, सिंबल तय किया था, तो अल्फ़ाबेट, पहला अल्फ़ाबेट लेंगे उस ट्रेट का, उस विशेषक का
जिस विशेषक का एक्सप्रेशन F1 जनरेशन में आ रहा था जो प्रभावी एलील से गवर्न हो रहा था। तो प्रभावी एलील से गवर्न हो रहा येलो कलर, तो येलो का वाई आपने ले लिया, कैपिटल वाई से उस एलील को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो येलो कलर का सीड जनरेट कर रहा है, और लोअर केस वाई से, छोटे वाई से हम लोग उस एलील को संकेतात्मक रूप से उसकी उपस्थिति दर्शा रहे हैं, जिसकी वजह से बीज का रंग हरा होगा। तो जीनोटाइप प्रतीक वाई, कैपिटल वाई प्रभावी पीले बीज वर्ण तथा लोअर केस वाई अप्रभावी हरे बीज वर्ण के लिए। इसी तरह से कैपिटल आर राउंड गोल आकृति के बीज के लिए और लोअर केस आर झुर्रीदार बीज वालों के लिए प्रयोग करें। तो जनकों के जीनोटाइप को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे प्लांट हैं जनक, उनके जीनोटाइप को, जो राउंड और येलो वाला प्लांट है उसका जीनोटाइप ये लिखेंगे, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पे आर फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के लिए, सीड के शेप के लिए, और फैक्टर पेयर में होते हैं, तो पेयर में आपने कैपिटल आर लिखा। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर या पिछले से पिछले लेक्चर, दोनों लेक्चर में बात करी कि मेंडल ने जब भी अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करी तो उन्होंने प्योर लाइन प्लांट से, होमोजाइगस प्लांट से शुरुआत करी। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये तो मेल या फीमेल आप मान लीजिए, और दूसरे वाला कौन सा था, लोअर केस आर, लोअर केस वाई। इससे इन्होंने क्रॉस कराया। अब इसमें गैमीट कितनी तरह के बन सकते हैं, केवल और केवल एक तरह के, केवल और केवल एक तरह के। कौन सा तरीका, वो तरीका आपका कैपिटल आर अलॉन्ग विद कैपिटल वाई, और इधर गैमीट जो बन रहा है वो गैमीट बन रहा है लोअर केस आर और लोअर केस वाई से। इनके फ्यूज़न से, इनके संलयन से, इनके निषेचन से जो प्रोडक्ट बन रहा है F1 जनरेशन का, F1 जनरेशन के प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कैपिटल आर अलॉन्ग विद लोअर केस आर, ये आर यहाँ पे, ये आर, क्योंकि ये डबल डिप्लॉयड अवस्था रिस्टोर हो जाती है जब गैमीट फ्यूज़ होते हैं जाइगोट में, डिप्लॉयड डबल फिर से रिस्टोर पुनः स्थापित हो जाते हैं। जितने भी प्लांट F1 जनरेशन में बने 100 के 100%, सारे के सारे, ऑल ऑफ देम, वो कैसे होंगे कि उनमें सीड का राउंड शेप का सीड होगा और येलो कलर का उसका येलो कलर होगा, राउंड और येलो कलर के सीड बन गए। अब आप इसकी सेल्फिंग कराइए, तो चलिए सेल्फिंग कराते हैं, थोड़ा सा सेल्फिंग वाला देखते हैं। तो अब आपको देखिए प्यूनेट स्क्वायर की ज़रूरत है। अगर आप प्यूनेट स्क्वायर नहीं बनाते, पनेट स्क्वायर, तो ये आर के साथ देखिए 4 तरह के, ये वाई जा सकता है, ये आर के साथ ये वाई जा सकता है, इस आर के साथ ये वाई उसको कंपनी दे सकता है, और इस आर के साथ ये वाई। इसी तरह से मेल फ्लावर के लिए या पॉलन ग्रेन के लिए कह लीजिए, पॉलन के लिए, इसी तरह से एग के लिए भी आप 4 जगह यूँ बनाएंगे, और उनका इस वाले का फ्यूज़न इसके साथ भी, इस वाले का फ्यूज़न इसके साथ भी, इस वाले का फ्यूज़न इसके साथ भी, तो रायता फैल रहा। इसीलिए पनेट ने दिया था पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर क्या है भाई, आपने ये एक चेकर बोर्ड टाइप का एक आरेख है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक जनक द्वारा बनने वाले गैमीट लिखेंगे और इसके ऊपर दूसरे जनक द्वारा बनने वाले सकने वाले गैमीट लिखेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इस वाले गैमीट का युग्मन का फ्यूजन ये पॉलन से आया, मेल से आया, इस वाले के फीमेल से हो सकता है अंड से, या इस वाले के फीमेल से अंड से, या इस वाले के फीमेल अंड से, या इस वाले के फीमेल अंड से। ध्यान से सुनो, अंड और कुछ ना सुनो। तो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, और आर आर वाई वाई, और आर आर वाई वाई। इस तरह से आप देखेंगे 16 बॉक्स बन रहे हैं। इन 16 बॉक्स में ये 4 एक ही तरह के हैं, कैपिटल आर, लोअर केस आर, कैपिटल वाई, लोअर केस वाई। ठीक है जी, 4 दो के होंगे, 4 ऐसे होंगे जो दो टाइप के बनेंगे। वो कैसे हैं, वो हैं आपके आर आर
वाई वाई, ये दो तरह के दो बनेंगे, दो जगह, इस 16 में से दो जगह ये कॉम्बिनेशन आएगा। आर आर वाई वाई, ये दो जगह आएगा। आर आर वाई वाई, ये आपका आर आर वाई वाई, ये आपका केवल एक जगह आएगा। ये सब आपके एक 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 बन रहे हैं। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये आपके एक एक बनेंगे। ठीक है जी। दो दो कौन से बनेंगे? तो कैपिटल आर अलॉन्ग विद लोअर केस आर वाई वाई, कैपिटल आर अलॉन्ग विद लोअर केस आर, ये हमारे आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। ठीक है जी। दो दो ये बने, और इसके अलावा आपके बनेंगे कैपिटल आर वाई वाई, लोअर केस आर वाई वाई, ये दो दो बनेंगे। तो टोटल इन ऑल 9 तरह के आपके जीनोटाइप हैं। 9 तरह के जीनोटाइप में फिनोटाइप कितने तरह का है? 4 तरह का। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो अच्छे से एक जगह लिख लीजिए, सारी बातें लिख लीजिए एक जगह। ये अगर आप बार बार चेकर बोर्ड बनाने बैठोगे तो उतना टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक, चलिए आगे चलें। जीनोटाइप प्रतीक कैपिटल वाई प्रभावी पीले बीज रंग तथा लोअर केस वाई अप्रभावी हरे बीजवान के लिए, कैपिटल आर गोल बीज के लिए तथा लोअर केस आर झुर्रीदार बीज के लिए प्रयोग करें। तो जनकों के जीनोटाइप इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। लिख लिए। इनके क्रॉस को चित्र की बात ही लिखा जा सकता है। ऊपर चल के हम लोग अभी देखते हैं चित्र जिसमें जनक पौधे के जीनोटाइप दर्शाए गए। निषेचन होने पे, फर्टिलाइजेशन होने पे, अभी ऊपर चलता हूँ चित्र की बात करता हूँ। निषेचन होने पे युग्मक मिलकर F1 जनरेशन का संकर उत्पन्न कर देंगे। अभी हम लोगों ने बात करी थी, अभी ऊपर चल के फिर से बात करते हैं। जब मेंडल ने इन F1 जनरेशन पौधों को स्वयं संकृत किया, सेल्फ पॉलिनेट किया, तो पाया कि F2 के 3/4 पौधों के बीज पीले और 1/4 के बीज हरे थे। तो 16 जो आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसमें से 12 के बीज पीले और 4 के बीज हरे। इसी तरह से 12 के बीज गोल और 4 के बीज झुर्रीदार। तो ये 3:1 का रेशियो हो गया। ये वाला जो आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप के लिए 3:1 का रेशियो वो यहाँ पे आ गया। 3:1 का रेशियो अगर आप एक लक्षण को ध्यान में रखते हैं तो 16 में से 12 पीले और हरे हमारे 4, तो ये 3:1 का रेशियो हो गया। के अनुपात में विसंयोजित हुआ। पीला रंग और हरा रंग 3:1 के अनुपात में विसंयोजित हुआ, सेग्रीगेट हुआ, अलग हुआ। इसी प्रकार से गोल व झुर्रीदार बीज की आकृति भी 3:1 अनुपात में विसंयोजित हुई, एक सामान्य संकर क्रॉस की तरह, एक संकर क्रॉस की तरह। ठीक, चलिए ऊपर चलिए। जो उसने बोला ये वाला डायग्राम देखिए। शुरुआत कहाँ से हुई? गोल पीला, तो गोल है और साथ में पीला है, झुर्रीदार है और हरा है। तो गोल पीले के लिए जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई। झुर्रीदार पीले के लिए लोअर केस आर लोअर केस वाई। जब गैमीट बनेंगे तो एक ही तरह के बन सकते हैं क्योंकि दोनों जगह कैपिटल आर है, दोनों जगह कैपिटल वाई है। गैमीट में कैपिटल आर अलॉन्ग विथ कैपिटल वाई और इधर गैमीट में लोअर केस आर और लोअर केस वाई। इनके संयोजन से क्या? इनके संयोजन से जो जाइगोट बना वो जाइगोट डेवलप होकर F1PD का प्लांट बना रहा है। तो जाइगोट में इनके संयोजन से ये पोजीशन हो गई। तो राउंड येलो कलर वाले सीड जनरेटिंग हमारे प्लांट बने। सारे के सारे प्लांट ऐसे बने जिनका सीड राउंड और कलर येलो। ठीक है जी, आ रहा समझ में अभी तक? अब क्या करना है? अब हमने इसका सेल्फिंग करा देनी, स्वयं निषेचन उसका करवा देना, स्वयं परागण कर। तो देखिए ये बन गया हमारा। ठीक है, अब इसका स्वयं परागण करा दीजिए। तो इसमें 4 तरह के गैमीट
अगर इसको मेल पोलन की तरह ले रहे हैं और फीमेल एग की तरह ले रहे हैं तो 4 तरह के गैमीट। अब हमने जो बनाते हैं हम हमेशा ऐसे बनाते हैं, लेकिन इन्होंने आपको ऐसे बना के दिखा दिया। बात तो वही है, इसको घुमा दीजिए आप, ऐसे कर लीजिए भले। बॉक्स 16 ही रहेंगे, 4 और 4 16। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कंटेनिंग पोलन का निषेचन इस वाले अंडे के साथ या इस वाले अंडे के साथ या इसके साथ या इसके साथ, इसी तरह से इस वाले का निषेचन या तो इसके या तो इसके या तो इसके या तो इसके, तो कॉम्बिनेशन आप लिखते चलिए। तो ये देखिए 4 हमारे, ये जो 4 हैं एक ही जैसे हैं, इनका 4 का एक ही जैसे का हो गया है जीनोटाइप। ठीक है, ये 4 जो है हमारे ये वाले। उसके अलावा एक एक है, एक ये है लोअर केस आर लोअर केस आर लोअर केस वाई, एक ही केवल ये है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है जी। तो इस तरह से जब आप देखोगे ये इसी तरह से एक आपका केवल एक ही जगह होगा, लोअर केस आर कैपिटल वाई केवल एक ही जगह होगा। तो लोअर केस आर और कैपिटल वाई केवल एक ही जगह, वो ये है। और ये केवल एक ही जगह कैपिटल आर लोअर केस वाई ये केवल एक ही जगह। तो ये आपका एक हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब आपके 2 ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं जो 2 हैं। एक तो ये हो गए हमारे एक ये 2 एक जैसे, फिर ये 2 एक जैसे जीनोटाइप, फिर ये 2 एक जैसे और फिर ये 2 एक जैसे। तो 4:2:2:2:1:1:1, ये 16 का ये ब्रेकअप है। 9 अलग अलग जीनोटाइप हैं, उसमें से 16 में से 4 पौधे ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप एक जैसा है। दो नंबर में जो जीनोटाइप है उसका एक ही जैसे जीनोटाइप वाले 2, फिर एक ही जैसे जीनोटाइप वाले 2, एक ही जैसे जीनोटाइप वाले 2, एक ही जैसे जीनोटाइप वाले 2, एक जीनोटाइप वाला एक है। टोटल इन ऑल 9 डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं, 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप बन रहे हैं और उनका एक्सप्रेशन जो आ रहा है 4 तरह का फिनोटाइप आ रहा है। तो 9 तरह का जीनोटाइप और 4 तरह का फिनोटाइप, ये बात ध्यान में रख लो। हल्के में सस्ते में आपने बात क्या ध्यान में रखनी है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक तो 9:3:3:1 का ये हमारा फिनोटाइप एक्सप्रेशन आता है। 9 पौधे राउंड येलो है, एक पौधा रिंकल्ड ग्रीन है, 9 पौधे राउंड येलो, एक पौधा रिंकल्ड ग्रीन, 3 पौधे ऐसे हैं जिनमें राउंड ग्रीन, नया कॉम्बिनेशन जो जनक में नहीं था, रिकॉम्बिनेंट, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया कि राउंड के साथ ग्रीन आ गया कॉम्बिनेशन जो पेरेंट में नहीं था। इसी तरह रिंकल्ड के साथ येलो आ जाएगा, वो भी 3 ऐसे बनेंगे पौधे जो रिंकल्ड और येलो सीड को जनरेट कर रहे होंगे। तो ये नए कॉम्बिनेशन बन गए। ये नए कॉम्बिनेशन इसलिए बने क्योंकि ये जो हमारे लक्षण के लिए फैक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, जिसको हम आगे भी आपको समझाते हैं। हम लोगों ने यही तो पढ़ना, स्वतंत्र अपहनी तो पढ़ना कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। क्या मतलब है वो आगे भी मैं आपको समझाता हूँ। तो 9:3:3:1 ये इसका फिनोटाइप रेशियो है और जीनोटाइप रेशियो है 4:2:2:2:1:1:1:1:1। 16 कुल मिला के जोड़ लीजिए 16 और ये जोड़ लीजिए 16 पौधों में 4 पौधे ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप एक ही जैसा है, जो कि ये जीनोटाइप है। 2 पौधे ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप एक जैसा है, 2 पौधे ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप एक जैसा है, 2 पौधे ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप एक जैसा, 2 पौधे, ये जो 2 वाले हैं वो ये हैं, 2 वाले।
दो 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 दो, 16 में से 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे हैं, और एक एक वाला आपका कैपिटल आर कैपिटल वार कैपिटल वाई लोअर केस आर लोअर केस वाई लोअर केस वाई कैपिटल आर लोअर केस वाई लोअर केस आर कैपिटल वाई, एक एक पौधा ऐसा। तो 9 डिफरेंट तरह के जीनोटाइप और 4 डिफरेंट तरह का फिनोटाइप, 4 डिफरेंट तरह के फिनोटाइप में 10 पौधे, 16 में से 10 पौधे ऐसे हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को दिखा रहे हैं, जो पेरेंट में था कि राउंड के साथ येलो या रिंकल के साथ ग्रीन। 6 पौधे ऐसे हैं जो नया कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, ये 6 पौधे ऐसे जो नया कॉम्बिनेशन, 10 पौधे ऐसे जो हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारा रायता, बहुत सारी बातें, बहुत महीन बातें, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझेंगे भी। चलिए आगे चलता हूँ। अब यहाँ की बात हो गई क्रॉस की, यहाँ की जीनोटाइप की बात हो गई। स्वतंत्र अपवहन का नियम, इसको अब आप समझिए। जो उसने फाइंडिंग देखी, जो उसका प्रक्षेपण था, जो उसने देखा कि जब हम डबल क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है। F1 में सारे के सारे एक ही जैसे और F2 में नए कॉम्बिनेशन बन गए जो कॉम्बिनेशन पेरेंट में नहीं थे। लेकिन अगर ये F2 जनरेशन के डाई हाइब्रिड क्रॉस को, जो लक्षण आपने लिए, अगर वो एक संकर एक लक्षण के भिन्नता वाले पौधों को लेके क्रॉस कराएंगे तो 3:1 का रेशियो मेंटेन रहेगा, जो हम लोगों ने देखा था। तो स्वतंत्र अपवहन का नियम पे आइए। द्विसंकर क्रॉसों में फिनोटाइप गोल पीला, झुर्रीदार हरा, फिनोटाइप जो है गोल पीला झुर्रीदार हरा। गोल हरा नए बन गए जो पेरेंट पे नहीं था और झुर्रीदार हरा के अनुपात में प्रकट हुए। तो 9:3:3:1 का गोल पीला था, राउंड येलो लिया था, रिंकल ग्रीन लिया था, जो नए बन गए गोल हरा, और हमारे नए बन गए गोल हरा और फिनोटाइप गोल पीला झुर्रीदार हरा, गोल हरा और झुर्रीदार पीला, एक्सक्यूज मी माफ़ करिएगा, झुर्रीदार पीला। तो इसके क्या बन गए, यहाँ पे झुर्रीदार के साथ यहाँ पे पीला होना चाहिए। झुर्रीदार हरा 2 जगह प्रिंट हो गया है, एक जगह झुर्रीदार पीला होना चाहिए। और 9:3:3:1 दे रहा, तो ये झुर्रीदार पीला होना चाहिए, ये मिस्टेक है। गोल पीला, झुर्रीदार पीला, गोल हरा और झुर्रीदार हरा 9:3:3:1 के अनुपात में प्रकट हुए। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई लक्षण युग्मों में ऐसा ही अनुपात देखा गया। तो जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया, लक्षण कोई भी 2 ले लीजिए, जो आपको मिलेगा रिजल्ट वो इसी तरह का अनुपात लगभग मिलेगा। 9:3:3:1 के अनुपात को 3 पीला 1 हरा के साथ और 3 गोल 1 झुर्रीदार के संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्क्रम किया जा सकता है। तो मानिए 3:1 और 3:1, ये एक लक्षण के लिए फिनोटिपिक रेशियो, दूसरे लक्षण के लिए। तो ए और बी को, या ए और बी को A+B और A+B को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका A² + B², उस तरह से बनेगा। तो 9:3:3:1 को 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1 कर दीजिए, तो 9, देखिए 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1 क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। ये कह रहा वो कि व्युत्क्रम करके उत्पन्न किया जाता है, लिखा जा सकता है। ये लाइनें आप भटको, इससे कभी भी आपको पूछा नहीं जा सकता, भटको मत, बाईपास करो। इधर आओ, द्विसंकर क्रॉस, 2 विशेषकों में भिन्न पौधे के क्रॉस, 2 ट्रेड के लिए भिन्न द्विसंकर क्रॉस या 2 लक्षणों के लिए भिन्न पौधे में जब क्रॉस कराते हैं कि प्रेक्षणों को, तो उसकी जो फाइंडिंग आ रही है उसके रिजल्ट पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रतिपादित किया, एक दूसरा नियम बताया, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपवहन का नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए, जब आपने 2 जोड़े लक्षण ले लिए, ठीक, किसी संकर में आपने 2 लक्षण जोड़े के लक्षण ले लिए, 2 जोड़े में लक्षण ले लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए, तो लक्षणों के 2 जोड़े क्या हैं भैया, गोल,
और झुर्री गोल और हमारा पीला, ये एक जोड़ा, और दूसरा जोड़ा है झुर्रीदार और हरा। झुर्रीदार हरा, एक जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़े, लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं। तो एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रहता है। आपने दो जोड़े ले लिए लक्षण के, तो एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रहता है। इसका गोल का पीले से अलग होना वो झुर्रीदार और हरे से अलग होने पर डिपेंड नहीं करता। गोल पीले से अलग हो जाएगा और झुर्रीदार हरे से अलग हो जाएगा। वो दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा कि भैया तुम हटो तो मैं इसके साथ जाऊं, ऐसा नहीं है। अब गोल अलग हुआ तो गोल वाले के साथ, इसके फैक्टर के साथ पीले वाला फैक्टर भी जा सकता है और गोल के साथ हरे वाला फैक्टर भी जा सकता है। इस बात को मैं ऐसे लिख के दिखाऊं। ये देखिए, दो लक्षण एट अ टाइम है। तो एक का अलग होना, आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है और आर के साथ लोअर केस वाई भी जा सकता है। एक जोड़े का इसका आपस में अलग होना दूसरे जोड़े पे अलग होने पे डिपेंड नहीं कर रहा। जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन, एक जोड़ा लक्षण, जो शुरुआत में आपने एक जोड़ा क्या लिया था, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई। जब चालू किया है आपने एक्सपेरिमेंट, तब कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन लिया और लोअर केस आर के साथ लोअर केस वाई का कॉम्बिनेशन लिया। तो ये आपस में जब अलग होते हैं तो ये शर्त नहीं लगाते कि मैं किसके साथ आगे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। कैपिटल आर के साथ ये भी आ सकता है और कैपिटल आर के साथ ये भी आ सकता है। तो एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र है। आर वाई वाई, कैपिटल आर लोअर केस आर कैपिटल वाई लोअर केस वाई में पौधे में अर्धसूत्रक कोशिका विभाजन स्वरूप अंड और पराग उत्पादन के समय, जब गैमीट बनते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं, तो अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पनेट स्क्वायर का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जीन के दो जोड़ी जीन है, जीन किस पे, क्रोमोसोम पे। जीन की दो जोड़ी हैं, एक जोड़ी जीन उसके सीड के शेप के लिए ला रहे हैं जानकारी और एक जोड़ी जीन सीड के कलर के लिए जो जानकारी ला रहे हैं। तो दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए पनेट स्क्वायर का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जीन की एक जोड़ी जीन कैपिटल आर लोअर केस आई के विसंयोजन पर विचार करें। जब ये अलग अलग होते हैं तो 50% युग्मकों में गैमीट में जीन कैपिटल आर विद्यमान है और 50% में जीन लोअर केस आर विद्यमान है। इनमें आर तथा आर होने के साथ साथ, आर या आर होने के साथ साथ, कैपिटल आर या लोअर आर होने के साथ साथ जब ये अलग हुए गैमीट में तो 50% गैमीट में कैपिटल आर और 50% गैमीट में लोअर केस आर। तो इनके अलग होने के दौरान ये देखा गया कि 50% में जीन लोअर केस आर है, इनमें आर कैपिटल आर या लोअर केस आर होने के साथ साथ भैया दूसरे के कैरेक्टर के लिए भी तो हमें एलील चाहिए ना। ये तो सीड के शेप के लिए एलील आ गया, लेकिन सीड के कलर के लिए वाला भी तो एलील चाहिए। तो या तो आर के साथ वाई कैपिटल आर के साथ या कैपिटल आर के साथ लोअर केस वाई, तो दूसरा भी चाहिए। तो आर कैपिटल आर या लोअर केस आर के साथ साथ एलील कैपिटल वाई या लोअर केस वाई भी है। कैपिटल वाई लोअर केस वाई का विसंयोजन भी आर आर के समान ही होता है। ये भी जो अलग हो रहे हैं इसी हिसाब से जैसे ये दोनों अलग हुए। याद रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% कैपिटल आर और 50% लोअर केस आर का विसंयोजन 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल केस वाई के विसंयोजन से स्वतंत्र है। तो ये यहाँ पे बात महत्वपूर्ण ये है कि भैया ये दोनों अलग अलग एक दूसरे, उसको कोई मतलब नहीं है कैपिटल आर को वो जाके गैमीट में बैठा कि मैं उसी गैमीट में बैठूंगा जिस गैमीट में कैपिटल वाई हो, ऐसी शर्त वो नहीं लगा रहा। कि हमने शुरुआत जब करी थी एक्सपेरिमेंट की तो हमने शुरू में सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन लिया था वो ये लिया था, इसके साथ कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था।
अगली जनरेशन में जब अलग होने का समय आया तो कैपिटल आर ये नहीं कह रहा कि मैं उसी गैमीट में जाऊंगा जिस गैमीट में कैपिटल वाई है, क्योंकि जीवन की शुरुआत यहाँ से करी। उसका आगे जाना गैमीट में इस एक समूह का, एक जोड़े का अलग होना आपस में दूसरे जोड़े के अलग होने पर निर्भर नहीं है। ये अपना अलग हो रहे हैं, वो अपना अलग हो रहे हैं, उस पर निर्भर नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं है, या उस पर आश्रित नहीं है, या उसकी शर्त नहीं है। तो जीन की एक जोड़ी कैपिटल आर और लोअर केस आर के बीच संयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में 50% गैमीट में कैपिटल आर विद्यमान है और 50% में लोअर केस आर विद्यमान है। इनमें कैपिटल आर या लोअर केस आर होने के साथ साथ कैपिटल वाई या लोअर केस वाई भी है। कैपिटल वाई लोअर केस वाई का भी संयोजन भी कैपिटल आर लोअर केस आर के समान ही हो रहा। याद रखने लायक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% कैपिटल आर और 50% लोअर केस आर का भी संयोजन 50% कैपिटल वाई और 50% लोअर केस वाई के भी संयोजन से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान में रखो कि भाई एक जो एलील का या जीन का जो पेयर था उसका भी संयोजन अलग होना स्वतंत्र अपहरण दिखाता है, वो दूसरे पेयर के जो एलील है या जीन है उनके अलग होने पर डिपेंड नहीं है। अतः कैपिटल आर धारी युग्मकों के 50% में, अब जो गैमीट 50% गैमीट हैं जिनमें कैपिटल आर है, 50% गैमीट है जिसमें लोअर केस आर है, ये 50% फिर दो जगह बट जाएंगे, क्योंकि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और कैपिटल आर के साथ लोअर केस वाई। 50% कैपिटल वाई और 50% लोअर केस वाई के बीच संयोजन से स्वतंत्र है। अतः कैपिटल आर धारी युग्मकों के 50% में टोटल इन ऑल जितने भी युग्मक हैं उनके 50% में कैपिटल आर है और 50% में लोअर केस आर है। अब ये जो टोटल 50% है फर्दर दो जगह बांट दीजिए, आधे आधे 25-25, तो 25% में कैपिटल वाई और 25% में लोअर केस वाई और दूसरे 50% में लोअर केस वाई। इसी प्रकार आर धारी, छोटे आर धारी युग्मकों में 50% में कैपिटल वाई और 50% में लोअर केस वाई जीन है। अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। तो गैमीट के 4 जीनोटाइप बन गए, कैपिटल आर, लोअर केस आर, कैपिटल आर, लोअर केस वाई, लोअर केस आर, कैपिटल वाई, लोअर केस आर, लोअर केस वाई। 4 आपके जीनोटाइप गैमीट के बन गए। 4 प्रकार के पराग और 4 प्रकार के अंड, यह 4 प्रकार हैं, ये 4 प्रकार, जिनमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की 25% है। 25% ये, 25 ये, 25 ये, 25 ये, टोटल इन ऑल अगर 100 गैमीट बने मेल के तो उससे 4 तरह के हैं, तो सभी 25-25% भागीदारी बांट दी उन्होंने। जब आप पनेट स्क्वायर के 2 पार्श्वों में अंड और पराग लिखेंगे तो उन युग्मकों के संगठन का पता करना आसान होगा जिससे F2 पौधे उत्पन्न होते हैं। जब अब हम इनको फर्दर देखेंगे और लिखेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे, तो इनके युग्मकों के संयोजन से जो युग्मनज बन रहे हैं उनका पता लगाना एकदम आसान है। ठीक है जी, जिनसे F2 पौधे उत्पन्न होते हैं। यदि पनेट स्क्वायर में 16 वर्ग हैं क्या, परंतु इनमें कितने जीनोटाइप फिनोटाइप, तो फिनोटाइप हैं 4, जीनोटाइप है 9। इसे दिए हुए फॉर्मेट से ज्ञात करिए। पहले ही हम लोग बात कर चुके कि पनेट स्क्वायर के प्रयोग के आंकड़ों से आप F2 अवस्था के जीनोटाइप का पता कर इस फॉर्मेट को भर सकते हैं कि क्या जीनोटाइप अनुपात भी, जीनोटाइप अनुपात 3:9:3:3:1 नहीं है, पहले ही मैं लिखा चुका हूँ। 4:2:2:2:1:1:1:1:1। तो 16 पौधे हैं जिनका अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ब्रेकअप भी लिखाया कि किस तरह के कितने हैं। तो जीनोटाइप रेशियो ये और फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 है। जीनोटाइप रेशियो 4:2:2:1:1:1:1:1। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके बात F2 जनरेशन के प्लांट की। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत समझने से पहले अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लें द्वि वंशागति के।
दो जीनों की वंशागति के क्वेश्चन को देख लें। ठीक, क्वेश्चन लगाते हैं, 1 मिनट, फाइल खुल जाए। जी, सह प्रभाविता तो हम लोग लगा चुके हैं ना। हाँ, ये वाले हम लोगों ने पहले वाले उसमें लगाए। दुई जीन, टॉपिक 3 पे आना पड़ेगा। टॉपिक 3 हिंदी। जी आइए, RR YY संरचना वाले पौधों के बीच एक क्रॉस से पौधों की पैदावार होगी जो F1 जनरेशन बनेगी। कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y, लोअर केस R, लोअर केस R, लोअर केस Y, लोअर केस Y। तो जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है वो ये बन रही है F1 पीढ़ी। कैसे हो गए? राउंड येलो, तो राउंड और येलो, गोल और पीले बीज के पौधों की पैदावार होगी। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में, अगले क्वेश्चन पे आइए, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 में समयुग्मजीव पौधों का अनुपात क्या होगा दोनों प्रभावी लक्षण के लिए? बात समझ में आई? डाई हाइब्रिड क्रॉस कराइए, ये कराई क्रॉस। F2 जनरेशन में समयुग्मजीव पौधों का अनुपात क्या होगा दोनों प्रभावी लक्षण के लिए? दोनों प्रभावी लक्षण मतलब ये दोनों लक्षण प्रभावी, ये कितने 16 में से कितने पौधे ऐसे बनेंगे जिनका जीनोटाइप ये हो दोनों प्रभावी लक्षणों के लिए? तो केवल एक। ये भी RRYY भी एक बना था और RR ये भी एक ही बना था जब दोनों जगह आपके अप्रभावी लक्षण हो। ठीक है जी, आंसर है 1। तो ये आपके प्रैक्टिस से बातें आती हैं और इससे समय बचता है, नहीं तो आप वहाँ पे बैठ के पनेट स्क्वायर बनाओगे तो उसमें बहुत समय आपका खर्चा हो जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी के फिनोटाइप के प्रकार होंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी जो बनी थी उसमें फिनोटिपिकली कितने तरह के फिनोटाइप वाले बने थे? 4 फिनोटाइप कौन से? राउंड के साथ येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। 4 तरह के फिनोटाइप बने थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। चलिए आगे चलें। F2 पीढ़ी का उत्पादन किसके परिणाम स्वरूप होता है? F2 जनरेशन जो बन रही है वो किसके परिणाम स्वरूप बन रही है? प्रभावी माता पिता के साथ F2 पीढ़ी का उत्पादन किसके? प्रभावी माता पिता के साथ F1 व्यक्तियों को क्रॉस करना। F2 पीढ़ी का प्रभावी माता पिता के साथ F1 को क्रॉस कराएं। तो F2 कब बना? F2 जनरेशन तब बनी जब F1 जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म है उनको आपने स्वयं निषेचित करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो प्रभावी संतान आपस में F1 संतान को क्रॉस करना, इसको चुन लीजिए। आपस में F1 संतान को जब क्रॉस करेंगे, पेरेंट के साथ नहीं, तो आपको नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी F2 जनरेशन मिलेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए EEFFGGHH जीनोटाइप वाले एक आदमी आनुवंशिक रूप से भिन्न शुक्राणुओं की पी संख्या उत्पन्न करता है। जीनोटाइप की एक महिला भिन्न अंडों को पी और क्यू का मान बताइए। सीधी सी बात वो ये पूछ रहा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ये जीनोटाइप वाला एक ऑर्गेनिज्म है, आदमी है, खुद ही बोल रहा आदमी है, घोड़ा या गधा नहीं है। FFGG और HH पूछ रहा है इसमें कितने तरह के शुक्राणु बन जाएंगे जीनोटिपिकली। तो देखिए इसमें कितने भी नंबर जीन के लिखे हो, कितने भी नंबर लिखे हो जीन के, यहाँ पे कितने जीन है? E है, F है, G है, H है, 4। लेकिन कितने जीन विषम युग्मज हैं? 2 जगह है, तो ये 4। अब इसको HIJKL आगे 4 और लिख लीजिए, लेकिन वो सब समयुग्मकी हो, विषम युग्मकी ना हो पोजीशन, तब भी 4 तरह के गैमीट बनेंगे।
तो मेनली इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जो भी जीनोटाइप आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये जीनोटाइप दिया है, इसमें आप देखिए कितनी जगह पे विषम युग्मज स्थिति है, तो 1 और 2 जगह। इसका तरीका होता है 2 टू द पावर n। यहाँ n ये बताता है कि जीनोटाइप में कितने जीन विषम युग्मजी हैं, तो 2 जगह है, 2 टू द पावर 2 कर दीजिए 4। इसमें 4 तरह के बन जाएंगे शुक्राणु। इसमें कितनी तरह के एग बनेंगे, तो एक ये, दूसरा आपका MMNN। इसमें 3 जगह पे भिन्नता है, तो 2 टू द पावर 3 करिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8। इसमें 8 तरह के अंड बनेंगे, तो 4 और 8 को चुन लीजिए। आपका जवाब है 4 तरह के शुक्राणु और 8 तरह के अंड ये ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा जीनोटाइप है जो विषम युग्मजी है दोनों जीन के लिए? दोनों जीन के लिए विषम युग्मजी दोनों जगह अलग अलग, तो ये जहाँ पे है वो आंसर हो जाएगा आपका विषम युग्मजी दोनों जीन के लिए। है कहीं? बिल्कुल होगा। ये देखिए है, ये हमारा ग को, इसको टिक कर लीजिए। ये विषम युग्मजी दोनों जीन के लिए कंडीशन दिखा रहा। मेंडल के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है कि युग्मक कोशिकाएं हमेशा प्राप्त होती हैं। युग्मक कोशिकाएं हमेशा प्राप्त करती हैं। युग्मक क्या प्राप्त करता है? केवल एक एलील। एलील की एक जोड़ी नहीं, केवल एक एलील, 1/4 जीन नहीं, या तो माता का एलील या पिता का एलील, केवल एक एलील आएगा, क्योंकि मियोसिस डिवीजन से बनते हैं गैमीट। तो हालांकि जीव द्वि हमारा डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, लेकिन जब उसके बनते हैं गैमीट मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, और मियोसिस डिवीजन के बनने के कारण तो ऑर्गेनिज्म में भले एलील पेयर में है, लेकिन गैमीट में केवल एक ही आता है। आपको चुन लेना, या तो माता का एलील आया है या पिता का एलील आया है। स्वतंत्र वर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए किस क्रॉस का उपयोग किया गया था? स्वतंत्र वर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र अपवाहन होना चाहिए। यहाँ पे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अध्ययन करने के लिए किस क्रॉस का उपयोग किया गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस का उपयोग किया गया। आपको टिक लगा देना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। शुद्ध पीले गोल व शुद्ध हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच एक क्रॉस में अप टू जनरेशन में गोल बीजों वाले पौधों की संख्या अगर 64 है, तो उन 64 में से कितने गोल बीज वाले बनेंगे? तो 3:1 का रेशियो आता। F2 जनरेशन में अगर टोटल इन ऑल 64 प्लांट बन रहे हैं, तो उसमें 3:1 का रेशियो आएगा हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए और रिसेसिव। तो यहाँ पे इन्होंने गोल बीज पूछा, डोमिनेंट कैरेक्टर 3:1, तो 64 का 3वां हिस्सा, 3/4 हिस्से में कितने हो जाएंगे? 48, क्योंकि 1/4 हिस्सा 16, तो 64 में से 48 ऐसे होंगे जो गोल बीज वाले होंगे, और 16 ऐसे होंगे जो आपके झुर्रीदार बीज वाले होंगे। तो हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच एक क्रॉस कराया। F2 जनरेशन में गोल बीज वाले पौधों की कुल संख्या कितनी होगी? तो जब इनको क्रॉस कराया है, 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उनमें से गोल बीज वाले प्लांट कितने होंगे? 64 में से आप कर लीजिए 3/4 प्लांट, दैट इज़ द 48 प्लांट। 64 में से 48 प्लांट ऐसे हैं जो गोल बीज वाले होंगे, और 16 प्लांट ऐसे हैं जो झुर्रीदार बीज वाले होंगे। तो 3:1 का रेशियो ये मेंटेन रखेंगे।